स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, जो कुछ एक एल्काइलेटिंग एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो अंडकोश पे इफ़ेक्ट करते हैं, ओवरीज या टेस्टिस पे वो इफ़ेक्ट करते हैं और फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो किसी आदमी को ब्लड कैंसर अगर ब्रेन में चला जाता है, रेयरली ऐसा हो जाता है, तो उनमें कुछ लोगों को ब्रेन में रेडिएशन दी जा सकती है। तो सिर्फ कीमोथेरेपी एकमात्र उपाय है। जो कीमोथेरेपी होती है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स है ना, जो कीमोथेरेपी के देने के इमीडिएटली 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में आते हैं। पुरुषों और में टेस्टिकुलर एरिया में कैंसर जाने का रिस्क होता है, तो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट ब्लड कैंसर्स में कुछ बच्चों को या कुछ बड़ों को हो सकती है। अगर तो कैंसर का जैसे स्टेजेस मोस्टली 4 स्टेजेस होते हैं, तो कैसे डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन से स्टेज में मतलब हमें कैंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि 3rd स्टेज 4th स्टेज में जाके पता चल गया कि हाँ हमें बहुत मतलब ब्लड कैंसर हो गया है। तो क्या वो चीज़ें रहेंगी जैसे पता चले कि हाँ, और ताकि हम पहले स्टेज में डिटेक्ट करके उसका इलाज अच्छे तरीके से करा। ये भी बहुत Absolutely. अच्छा सवाल है कि जैसे हम बात करते हैं किसी आदमी को स्टेज 4 का कैंसर हो गया या लेट स्टेज में कैंसर पता लगा, क्योंकि हम ये सब समझते हैं, आम जनता समझती है कि ब्लड शरीर में हर जगह है, ब्लड इज़ एवरीवेयर इन द बॉडी। सो ब्लड कैंसर की कोई स्टेज नहीं होती, उसकी टाइप होती है। जो ब्लड कैंसर का टेक्निकल नाम है उसको ल्यूकीमिया कहा जाता है, और वो 2 प्रकार के, एक्यूट जो तेज़ी से आने वाला, और जो स्लो बनने वाला वो क्रॉनिक। फिर एक्यूट ल्यूकीमिया फर्दर 2 टाइप के, और क्रॉनिक ल्यूकीमिया फर्दर 2 टाइप के होते हैं। तो इनकी कोई स्टेज नहीं होती, टाइप्स होती हैं। आप कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट या बोन मैरो टेस्ट के माध्यम से, बोन मैरो टेस्ट करने के माध्यम से कुछ सैंपल्स लेके आप पता लगा सकते हैं कौन से टाइप का कैंसर है। और जैसे डॉक्टर खारिया ने बोला कि कीमोथेरेपी एकमात्र उपाय है, तो जनता को ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी एक सॉलिड ट्यूमर के लिए करी जाती है। ब्लड शरीर में हर जगह है, तो उसमें कोई चीरा फाड़ी का, कोई सर्जरी का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से किसी आदमी को ब्लड कैंसर अगर ब्रेन में चला जाता है, रेयरली ऐसा हो जाता है, तो उनमें कुछ लोगों को ब्रेन में रेडिएशन दी जा सकती है। तो सिर्फ कीमोथेरेपी एकमात्र उपाय है, प्लस माइनस कुछ लोगों को रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है, और सर्जरी का ब्लड कैंसर में कोई भी रोल नहीं है। ओके, तो जो आपने रेडिएशन की बात की, तो ये इसका प्रोसेस कैसे है, क्या है? मतलब कीमोथेरेपी तो डॉक्टर ने बता दिया हमें, आप एक बार रेडिएशन के बारे में भी थोड़ा-सा वो चीज़ें। हमारे को ब्लड कैंसर जो है वो हमारे ब्लड से 2 जगह बाहर जा सकते हैं। एक ब्रेन में, हमारे ब्रेन और ब्लड के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। 5 से 10% लोगों को ये कैंसर सेल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकते हैं। तो जिनको ब्रेन में कैंसर चला गया और वो उम्र उनकी 18 साल से अधिक है, तो उनको ब्रेन में रेडिएशन थोड़े दिन के लिए दी जाके ब्रेन से कैंसर को ख़त्म करा जा सकता है। जो छोटी उम्र के लोग हैं, 18 साल से छोटी उम्र के लोग हैं, उनके अंदर रेडिएशन के नुकसान हैं ब्रेन में देने के, तो रेडिएशन अवॉइड करने की वजह से दुनिया भर में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बने गए हैं जिसमें कीमोथेरेपी से ही ब्रेन की बीमारी का इलाज कर सकें। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं कि ब्रेन के अलावा पुरुषों में टेस्टिकुलर एरिया में कैंसर जाने का रिस्क होता है, तो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट ब्लड कैंसर्स में कुछ बच्चों को या कुछ बड़ों को हो सकती है। अगर ऐसा होता है और वो कीमोथेरेपी से ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर भी या तो सर्जरी, टेस्टिकुलर सर्जरी, या फिर टेस्टिकुलर एरिया में रेडिएशन दी जा सकती है। तो जैसे कैंसर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इलाज भी हो गया कैंसर, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कहते लोग हैं और बहुत टाइम तक रह जाते हैं, तो क्या है वो साइड इफ़ेक्ट्स और कैसे हमारी बॉडी के लिए फिर वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो उनके हैं वो? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया है मेघा, और बड़ा जेन्युइन है ये चीज़ कि जो कीमोथेरेपी होती है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स है ना, जो कीमोथेरेपी के देने के इमीडिएटली 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में आते हैं, और कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करते हैं, और इसीलिए इन पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी हम मेंटेन करते हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जैसा अभी हमने थोड़े समय पहले ज़िक्र किया, बालों का जाना, म्यूकोसाइटिस होना, इसी तरह कुछ म्यूकोसाइटिस के कारण ही मुँह में दर्द होना, कुछ बच्चों को डायरिया होता है, तो ये सारी परेशानियां हैं। न्यूट्रोफिल्स कम होने की वजह से इन्फेक्शंस का प्रीडिस्पोजिशन होना, तो ये सारे एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको हम
कीमोथेरेपी के दौरान जो भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम मैनेज करते हैं। म्यूकोसाइटिस के बड़े डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं, बुखार आने पे क्या करना है उसके बड़े डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं। जहाँ तक हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो ब्लड कैंसर्स में है, जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके लिए हम बच्चों को या बड़ों को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, जो कुछ एक एल्कालेटिंग एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो अंडकोश पे इफ़ेक्ट करते हैं, ओवरीज या टेस्टिस पे वो इफ़ेक्ट करते हैं और फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो कार्डियक मॉनिटरिंग हम जब इलाज करते हैं तब भी समय समय पे हम हार्ट के फंक्शन को असेस करते रहते हैं और सब्सिक्वेंटली भी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद हम कार्डियक फंक्शन को असेस करते रहते हैं, जिससे देख सकें कि इन बच्चों का जो विकास है या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हार्मोनल असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इनका ग्रोथ हार्मोन असेसमेंट और थायराइड हार्मोन असेसमेंट, इन सब का भी हमें रेगुलर असेसमेंट करना होता है और ज़रूरत पड़ने पे रिप्लेसमेंट हार्मोन और रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होती है। बट मोटे मोटे तौर पे आजकल जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, वो काफ़ी कम हैं और अगर होते भी हैं तो मैनेजेबल हैं। तो जैसे हमने बात की कि 4 स्टेजेस होते हैं कैंसर के, तो अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उनकी बॉडी में फिर क्या-क्या उस टाइम चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग कैंसर और फिर कैंसर के इलाज के दौरान क्या-क्या चेंजेस? ड्यूरिंग कैंसर जो ऑर्गन आपका इन्वॉल्व है, जैसे किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में सूजन आना, जिनको लंग कैंसर है खांसी रहना, ब्रेथलेसनेस होना, लिवर कैंसर है उसमें जॉन्डिस होना, तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से आपको चेंजेस आते हैं और कीमोथेरेपी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स इमीडिएट आ सकते हैं डॉक्टर खारिया ने आपको बताई दी है और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी इनकी वजह से हो सकते हैं।